ఖబర్దార్ రేవంత్ రెడ్డి మొన్న కొడంగల్లో జరిగినటువంటి ఒక కబ్రిస్తాన్ మరియు దర్గా కూల్చేయడానికి నిరసిస్తూ ఎక్కడైతే కబ్రిస్తాన్ దర్గా కూల్చేయడం జరిగిందో తిరిగి మళ్ళా అక్కడనే నిర్మించాలని, లేకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ధర్నాలు, ర్యాలీలు, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మెడలు వంచి చేపించుకోవడానికి సిద్ధమని ఈ రోజు సిద్దిపేట పట్టణంలో బీఆర్ఎస్ మైనార్టీ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా భారీ ఎత్తున ధర్నా చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినప్పటి నుండి కూడా మైనార్టీలకు దొంగ హామీలు ఇచ్చి ప్రతిసారి మోసం చేస్తూ జూన్ లోని మైనారిటీలకు 50,000 నుండి 4 లక్షల వరకు లోన్ ఇస్తామని చెప్పి మోసం చేయడం, 2 సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ ఒక్క మైనారిటీకి మంత్రి పదవి ఇవ్వకపోవడం, మళ్లీ కబ్రస్థాన్ల మీద డిమోషన్ పేరుతోటి నేలమట్టం చేయడం, ఇలాంటి దారుణం చేస్తున్న రేవంత్ రెడ్డికి మైనారిటీలు, కాంగ్రెస్ కి రేవంత్ రెడ్డికి తగిన బుద్ధి చెప్పాలని ఈ రోజు పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో మైనారిటీ నాయకులు మహమ్మద్ వసీరుద్దీన్, అబ్దుల్ మొయీస్, మున్సిపల్ కోఆప్షన్ సైద్ జావీద్ అహ్మద్, అదాబ్, మొయీస్, చాంద్, షౌకత్ పాల్గొన్నారు. क़ब्रिस्तान, खानखाएँ और मस्जिदें ये मुसलमानों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। मुसलमानों की आस्था के साथ रेवंत रेड्डी सरकार खेल रही है। आज बेहद अफसोस की बात है, रेवंत रेड्डी के कॉन्स्टिट्यूंसी में कोडंगल में 3 क़ब्रिस्तान, एक गौसे पाक का चिल्ला और वहाँ पे शहीद कर दिया गया, वो भी रात के 2-2:30 बजे की रात में। ऐसा कौन सा डेवलपमेंट तेलंगाना की आवाम चाह रही जो 2-2:30 बजे रात को ये रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट क़ब्रिस्तानों को और गौसे पाक के छिल्ले को वहाँ शहीद करने की वजह क्या है, दरगाह को शहीद करने की वजह क्या है? ऐसा कौन सा डेवलपमेंट तेलंगाना की गवर्नमेंट चाह रही? ये मुसलमानों की खिलाफत ही है, मुसलमानों से नफरत है रेवंत रेड्डी साहब को कि आज मुसलमानों के वास्ते इतनी तकलीफ दे रहे हैं। वही वक्फ बोर्ड में आज देखा गया तो सबसे ज़्यादा 2 साल में जितना करप्शन हुआ वक्फ बोर्ड में कि कहीं नहीं हुआ आज तक के गुज़िश्ता 10 साल में कभी ऐसा करप्शन नहीं हुआ जो आज देखा जा रहा। कल मैं ऐसी एक न्यूज़ में देख रहा था कि हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि मेरे को भी बड़ा अफसोस हुआ कि शहीद हो गया। भाई अगर आज से इतना ही अफसोस हो गया तो आज का आज ही आप राजीनामा दे दो, रेवंत रेड्डी के पास जाके आप अपना इस्तीफ़ा मुंह पे मारो कि ये हमारे मुसलमानों के आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारे मज़हब को ठेस पहुंचाने वाली चीज़ है, ये तेलंगाना के मुसलमानों को ठेस पहुंचाने वाली चीज़ है, ये ले लो इस्तीफ़ा। पहले हमारा क़ब्रिस्तान को रिकन्स्ट्रक्ट करो, हमारी दरगाह को रिकन्स्ट्रक्ट करो, हमारे छिल्ले को वापस लेके आओ बोल के आप अगर से इतनी आप में हिम्मत है तो आप ले जाके वहाँ पर अपना राजीनामा फेंको। लेकिन मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ का दुख लाके अपने मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब। एक सीईओ साहब है जो स्ट्रिक्टली काम करने पे उनको कोर्ट पे केस डाल के आज निकाल दिया गया वक्फ बोर्ड के अंदर में। क्या रेवंत रेड्डी की सरकार यही चाह रही कि अगर मुसलमानों के हक़ में कोई बात कर रहा है उसकी आवाज़ को दबा देना? क्या रेवंत रेड्डी की सरकार यही चाह रही कि मुसलमानों के हक़ में जो भी अगर तुम आधी रात को उठा के डिमोलिश कर देंगे तो आप मुसलमान खामोश बैठते बोल के आपका ये वहम है रेवंत रेड्डी साहब। आज नौजवान मुसलमान भाई जो भी पढ़ रहे हैं स्कॉलरशिप्स के वास्ते, रीअरेंजमेंट के वास्ते इतनी तकलीफ हो रही कि आज रीअरेंजमेंट नहीं आ रहा, ओवरसीज़ की रीअरेंजमेंट नहीं आ रही। पिछले 10 साल में कभी ऐसा मुसलमानों के साथ इतना बदतरीन वक्त नहीं गुजरा जो आज बदतरीन वक्त रेवंत रेड्डी की सरकार में गुजर रहा। तो मैं सभी सिद्दीपेट के साथ साथ पूरे तेलंगाना की मुसलमान आवाम को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि होश के नाखून ले और जागिए और खुदारा हमारे मस्जिदों की हिफाजत करिए, क़ब्रिस्तानों की हिफाजत करिए, खानखां की हिफाजत करिए, हमारे छिल्लों की हिफाजत करिए और ऐसे
जहनी जो आरएसएस का जहन रखने वाले रेवंत रेड्डी को आप इस आने वाले जुबली हिल्स के इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब देके इनको वापस बिठाइए। और इसी के साथ आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि इसमें पुरजोर मरम्मत करिए और वहाँ पे जहाँ पे कब्रस्तान था वहाँ कब्रस्तान चाहिए, जहाँ छिल्ला था वहाँ छिल्ला चाहिए, जहाँ दरगाह थी वहाँ दरगाह चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो आने वाले दिनों में हम इससे भी बहुत ही बड़े पैमाने पे एहतजाज का शुरुआत करेंगे। 2 दिन कबल जो रेवंत रेड्डी साहब का जो हमारे सीएम साहब है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी कोडंगल में रोड वेंडिंग के नाम पे जो 3 कब्रस्तानों को और एक दरगाह को मिसमार किया गया है, आज उसी के चलते आज सिद्दीपेट में हमारे हरदिल अजीज़ हरीश राव साहब के हिदायत पे आज ये एहतजाज का प्रोग्राम किया जा रहा है। जो कोडंगल में सीएम रेवंत रेड्डी साहब जो नामिनेशन से पहले वही दरगाह में जाके वहाँ चादर चढ़ा के नामिनेशन डाले थे, आज उसी दरगाह को मिसमार कर दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है। हम जो तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ उनसे सवाल कर रहे हैं कि जो कि इलेक्शन से पहले जो वादा करे थे वो वादे को तो पूरे मुकम्मिल ना कर सके, बल्कि आज जो उन्होंने इख्तिदार में आने के बाद माइनॉरिटीज़ के लिए 4000 करोड़ का बजट का अनाउंस करे थे, वो 4000 भी नहीं दिए। और साथ ही साथ 1 तोला सोना बोले ख़वातीन के लिए, वो भी नहीं दिए। आज राजीव युवा शक्ति के नाम पे जो गुज़िश्ता जून में हर नौजवान को कारोबार के लिए उनको 1-1 लाख रुपए का लोन देते बोले, मगर आज 3-4 महीने हो चुका है, मगर आज उसी के चलते आज वो भी नहीं दिए गए। आज ये रेवंत रेड्डी साहब खासकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करते जा रहे हैं। हम यही मुतालबा करते हैं कि जो कोडंगल में जो कब्रस्तान को और दरगाह को मिसमार किया गया है उसी को जल्द से जल्द वहाँ पे दोबारा उसको वहाँ पे बनाने के लिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं। हम रेवंत रेड्डी साहब से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो कब्रस्तान और जो दरगाह वहाँ पे तोड़ा गया है उसी को जगह बनाना चाहिए। थैंक यू। कोडंगल का जो वाक़या हुआ है, गवर्नमेंट में आने बाद हम सेकुलर वाले बोलने वाले अकायद, आज सीएम साहब बड़े बड़े बगला उठाकर बात करते हुए बिल्कुल शर्म और खौफ की बात है, बिल्कुल सवाल ही नहीं। उस दरगाह के नाम पे डिसमेंटल किया गया, उसके बारे में एहतजाज कर रहे हैं मुसलमान। ये बिल्कुल शर्म की बात है और इस वाक़या के साथ हुई और अब ये टाइम पे होश में आने की ज़रूरत है। इसका एहतजाज बिल्कुल चलाता रहेगा और जब तक दोबारा इसको तामीर ना कर सके इसको रोका नहीं जाएगा। हमारा डिमांड है ये जहाँ पर डिसमेंटल किया गया वहाँ बराबर उस दरगाह की तामीर की जाए। आज रेवंत रेड्डी की सरकार माइनॉरिटीज़ के साथ धोखा और फरेब कर रही है। हर एक चीज़ बोलना चाह रहे खबरसानों पे, दरगाहों पे, और जो वादे कर रहे थे और दरगाह को शहीद करे जा रहे हैं, और जो मस्जिदों को और बाउंड्री बनाने का वादा करे वो भी नहीं करे। और दोस्तों उनकी सरकार और मुसलमानों के ताल्लुक से पूरी फैल जा रही। एक मिनिस्टर ने, एक MLA ने, और बोलना चाह रहे जो वादे थे उनके वादे पूरे का दोस्तों मुसलमानों के माइनॉरिटी के खिलाफ एक मिनिस्टर को नहीं दिए। और जो दरगाह है वही दरगाह में जाके इन्होंने तो मन्नत करे थे, बड़े बड़े वादे करे थे, आज वही दरगाह को शहीद करे और खबरसानों को दीवारें गिरा रहे। आज मुसलमानों के साथ मुसलमानों को वोट लिया और मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं। हम लोग नफरत कर रहे हैं और वहीं पर बाउंड्री बनाना, वहीं पर दरगाह बनाना, नहीं तो पूरे रियासत में हम लोग आंदोलन करते। जय हरीश अन्ना, जय तेलंगाना, जय KCR।